हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हलवा में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किताब के मुहावरे। असल में कोई किताब का मुहावरा नहीं है, बल्कि ये किताबें हैं जो कि मुहावरों में हम इस्तेमाल करेंगे। सो इडियम्स विथ बुक। नाउ द फर्स्ट वन इज अ क्लोज्ड बुक। यानी कि कोई भी काम अब आप और नहीं कर सकते या और नहीं सीख सकते। सो कुकिंग इज अ क्लोज्ड बुक फॉर मी। मैं कुछ भी पका नहीं सकता। फॉर्मल स्टडी इज अ क्लोज्ड बुक फॉर माई फादर। मेरे पिताजी के लिए अब आगे रेगुलर पढ़ना, जिस तरीके से एक रेगुलर शिक्षा होती है, यानी कि 12वीं तक की पढ़ाई अगर हम भारत की बात करें तो, और उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर और आगे सो ऑन। तो इस तरीके से अ क्लोज्ड बुक का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन, एन ओपन बुक। बात करते हैं एक ओपन बुक का मतलब, उसका मतलब होता है एक खुली किताब। महात्मा गांधी लाइफ वॉज एन ओपन बुक। महात्मा गांधी का जो जीवन है वो बिल्कुल एक खुली किताब की तरह थी, मतलब कि कुछ भी छुपा हुआ नहीं था, सब कुछ सामने सामने था। एक और एग्जांपल है, रमेश लाइफ वॉज नॉट एन ओपन बुक। मतलब कि रमेश की जिंदगी कोई खुली किताब नहीं है, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। नाउ थर्ड वन, रीड समवन लाइक अ बुक। मतलब किसी को एकदम अच्छे से समझ लेना का मतलब क्या कहते हैं, इंग्लिश में इस कहावत का इस्तेमाल करते हैं, read someone like a book. You can't read someone like a book in a such short tenure. आपने एक मजदूर को नौकरी में रखा और वो आपके घर में चोरी करके चला गया, तो इसी के लिए हम ये बोल सकते हैं कि तुम एक महीने में किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। उसी तरीके से यू कैन नॉट रीड समवन लाइक अ बुक इन अ सच शॉर्ट टेनर। ठीक है। द नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक। सबसे पुरानी कोई चालबाजी तरीका, या बोलना चाहिए कोई काम करने की प्रक्रिया जो बहुत पुरानी तरीका है, जैसे कि फॉरगेट होमवर्क कॉपी। फॉरगेट होमवर्क कॉपी एट होम इज द ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक। मैं अपनी जो होमवर्क की किताब है घर में छोड़ आया, ये बच्चों का सबसे पुराना बहाना है। या मेरा पेट खराब था, इस तरीके से, या कई भी ऐसे छोटे मोटे बहाने होते हैं जो बच्चे बोलते हैं, वो ये यूज़ करते हैं, और उसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक। द नेक्स्ट, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये कहावत आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी कि किसी को भी जस्ट उसे देख करके उसके बारे में ये मत सोचो कि वो देखो, वो बिल्कुल ही बिखरे कपड़े हैं, उसके बाल बहुत ही खराब हैं, इसका मतलब है गरीब परिवार का है। ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसे जो बड़े आदमी रहते हैं वो भी एकदम सिंपल लोगों की तरह रहते हैं। अब उसी तरीके से हम ये एग्जाम्पल लेते हैं, दिस कार लुक्स लाइक एन ओल्ड बट इट्स इंजन इट स्टिल पावरफुल। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हम इसका यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट, कुक द बुक्स। इसका मतलब होता है बही खातों में हेर बदल करना। यानी कि अगर मान के चलो आपके पास कुछ अकाउंटेंसी वर्क है, उसमें अगर आप कोई चेंजेस करते हैं, उसमें कुछ धोखाधड़ी करते हैं, इसको बोलते हैं कुक द बुक्स। मोस्ट रिटायरिंग अकाउंटेंट्स कुक द बुक्स फॉर देयर ओन सेफ्टी। कई बार क्या होता है कि जो बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, जब वो नौकरी से छोड़ के जाते हैं तब भी वो क्या करते हैं, कई फाइलों को जलवा देते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो एक न्यूज़ में आपको पता चला होगा कि एक टाइम था जब रमन सरकार बदली और भूपेश सरकार आई थी, तब ये बहुत उड़ के, मतलब ये बात बहुत फैली थी कि करीब ट्रक भर के फाइलों को जलाया गया था। तो वही बात बोला जाता है, कुक द बुक्स, इसको एग्जाम्पल में आप बना सकते हैं। नाउ हियर इज द लिस्ट ऑफ आइडम्स और इडियम्स। आप इसको एक बार देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेल, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।